हाँ जी बच्चों, कैसे हैं? क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। और कंसाइनमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड दो क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, देन कमीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन, देन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। देन सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया कि कंसाइनर अपने यहाँ पर किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, मतलब जनरल एंट्रीज कंसाइनर के यहाँ पर क्या होंगी कंसाइनर की किताबों में। और देन हमने डिस्कस किया कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, कंसाइनी अकाउंट कैसे बनेगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं पिछली क्लास में उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया है। चलिए देखिए जरा, हमने ये कुछ एंट्रीज करी हुई थी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के यहाँ पर ये एंट्रीज थी, तो थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं। हमने एंट्री किसके यहाँ पर करी हुई है? कंसाइनर के यहाँ पर एंट्री करी हुई है। सबसे पहले एडवांस से मिलने से रिलेटेड एंट्री, बहुत सिंपल एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स को भेजने की एंट्री होती है, अगली एंट्री। फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगली एंट्री होती है। आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना है। देन एक्सपेंसेस जब कंसाइनी पे कर रहा होगा उससे रिलेटेड एंट्री। देन कंसाइनी सेल करेगा, कमीशन से रिलेटेड एंट्री, बैड डेट से रिलेटेड एंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर गुड्स कंसाइनी ने अपने पास रखे हुए हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाले हुए हैं, तो उस बात की एंट्री, और प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। देन हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीखा था, और ये जो भी बातें हो रही हैं कंसाइनर की किताबों में हो रही हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि डेबिट साइड में क्या क्या आएगा कि जो गुड्स हमने भेजे हैं कंसाइनमेंट में, कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनी ने जो खर्चे किए हुए हैं वो खर्चे आ जाएंगे, कंसाइनी का कमीशन आ जाएगा, और अगर कोई बैड डेट है तो वो आ जाएगा। और क्रेडिट साइड में आपकी सेल आ जाएगी जो कंसाइनी ने करी हुई है, गुड्स अगर रिटर्न हुए हैं तो वो आ जाएंगे, गुड्स अगर डैमेज हो गए कोई ट्रांजेक्शन, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। डिफरेंस आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड कम होगी तो क्या निकल के आ जाएगा? लॉस निकल के आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप एक काम करिएगा, अगर ये क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप, वैसे सी एम मॉड्यूल के हैं बट फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे मेरे नंबर पे, तो मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहना है। जितने बढ़िया तरीके से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा, उतना बेटर हमें समझ में आएगा। क्या कह रहा है? X sent on 1st July 2016 to buy goods costing rupees 50,000। पहली बात तो एक डेट इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 2016 को X ने Y को गुड्स भेजे हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है? 50,000 की कॉस्ट है, और X ने खर्चे किए हैं 1,000 ऑन पैकिंग एटसेट्रा। तो X के ये खर्चे कंसाइनर एक्सपेंसेस हो गए। क्या हो गए? कंसाइनर एक्सपेंसेस। ऑन 3rd जुलाई Y received the goods and sent his acceptance to X for rupees 30,000। इसका क्या मतलब है? Y ने अपनी एक एक्सेप्टेंस दी X को। एक्सेप्टेंस का मतलब बेसिकली एक X ने एक बिल ड्रॉ किया होगा, जिस बिल को Y ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो ये X के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो X के पॉइंट ऑफ व्यू से ये BR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BR, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, देन, और ये जो BR है ये पेबल है आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद ये BR आपका पेबल है। ठीक है, Y स्पेंड रुपीज 2,000 ऑन फ्रेट। Y ने फ्रेट पे खर्चे किए हैं 2,000, कार्टेज पे किए हैं 500,
sorry, 2000 on freight and cartage, 500 on go down rent एंड ₹300 ऑन इंश्योरेंस। देखिए कंसाइनर के एक्सपेंसेस इकट्ठे दे दिए उन्होंने 1000 है, बट कंसाइनी के एक्सपेंसेस को बाइफरकेट किया हुआ है। तो हमने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमने देखा था। देखिए आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, कमीशन को निकालने को लेके, क्लोजिंग इन्वेंट्री को निकालने, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे, तभी जाके हम कंसाइनर की किताबें कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 300 इंश्योरेंस के लिए है, देखेंगे हम इसका क्या करना होगा। ऑन 31 दिसंबर 2016 ही सेंट हिज अकाउंट सेल। अब यहाँ पर अकाउंट सेल का टर्म यूज हुआ है जो आपको समझ में आ गया होगा। वो अकाउंट सेल इन्होंने दी है अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू, और जो बैलेंस ड्यू होगा वो भी रेमिट कर दिया इन्होंने। शोइंग दैट अकाउंट सेल क्या डिटेल बता रही है, दैट 4/5 ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर ₹55,000। जो टोटल गुड्स भेजे थे उसके 4/5 गुड्स को बेचा गया है किसमें, 55,000 में। बाय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। बाय को कमीशन कितना मिला है, 10%। देखिए कुछ नहीं कहा गया तो मानेंगे ये कमीशन कैसा है, ऑर्डिनरी कमीशन है। One of the customer turned insolvent and could not pay ₹600 due from him। और देखिए यहाँ से बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया गया है। तो अगर डेबिट क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया गया इसका मतलब बैड डेट किसका होगा, कंसाइनर का। और अगर ये 600 बैड डेट कंसाइनर का होगा मतलब कंसाइनर अपने बुक्स में इसकी रिकॉर्डिंग करेगा। क्या डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन, सो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है। ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये आंसर दिया हुआ है बेटा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट दिया हुआ 57। लेजर अकाउंट बनाने का मतलब बेसिकली आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखिए पहले हम क्वेश्चन की डिटेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्स ने गुड्स भेजे हैं वाई को, वाई जिनकी कॉस्ट कितनी है, राइट, कॉस्टिंग ₹50,000। कॉस्ट कितनी है, 50,000। गुड्स कॉस्ट है 50,000, जिनकी कॉस्ट कितनी है 50,000। और एक्स ने एक्सपेंसेस किए, कंसाइनर एक्सपेंसेस, एक्स ने एक्सपेंसेस किए हैं 1000। एक्स के एक्सपेंसेस हैं 1000, ठीक है। और 3 जुलाई को एक्सेप्टेंस मिला, ये गुड्स भेजे हैं 1 जुलाई को, यहाँ से बाई के यहाँ से इसको BR मिला 3 जुलाई को, BR मिला 3 जुलाई। यहाँ पर वाई ने कुछ खर्चे किए हैं, देखिए क्या क्या खर्चे किए हैं। अच्छा ये BR कितने का मिला है, यहाँ पर BR मिला है 30,000। वाई ने खर्चे किए हैं, वाई में क्या है 2000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज एंड 500 ऑन गो डाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस। तो यहाँ पर खर्चे हैं, एक है 2000 का, then 500 and 300, 500 and 300 ये है कार्टेज,
एंड फ्रेट, ये है गो डाउन रेंट, इंश्योरेंस। गुड, ठीक है। इसके बाद सेल हुई है, यहाँ पर सेल से रिलेटेड जानकारी दी गई है। करें कितने गुड्स बेचे गए हैं, 4/5 55,000, तो 4/5 गुड्स बेचे गए हैं फॉर रुपीज 55,000, 55,000 के गुड्स बेचे गए हैं, ठीक है। 55,000 के गुड्स बेचे गए हैं और वाई को कमीशन मिलना है बैड डेट, इसको कमीशन मिलना है, इसको कमीशन मिलना है एट द रेट ऑफ 10% पे, और यहाँ बैड डेट हो गया, ये है पूरा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को रीड कर पाएंगे यहाँ इस पूरे डेटा से। जैसे अगर मैं कहूँ कि x ने y को गुड्स भेजे हैं जिनकी कॉस्ट है 50,000 और y ने जिसके बदले में एक्सेप्टेंस दी है 30,000 की, मतलब BR है, और x ने 1,000 एक्सपेंस इनकर्ड करे हैं, y हैज इनकर्ड 2,000 ऑन कार्टेजन फ्रेट, 500 ऑन गो डाउन रेंट एंड ₹300 ऑन इंश्योरेंस। 4/5 of the goods have been sold by Mr. Y. Y ने 4/5 गुड्स बेचे हैं फॉर ₹55,000, बैड डेट है 600 का, Y is entitled for a commission of at the rate of 10%। देखिए कोई भी क्वेश्चन करना होगा, यहाँ से हम सॉल्यूशन कुछ वर्किंग नोट करनी होगी। हम वर्किंग नोट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद में भी कर सकते हैं और वर्किंग नोट हम पहले भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वर्किंग सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, एंट्रीज वगैरह, वर्किंग नोट हम बाद में करते हैं, या वर्किंग नोट पहले कर दें और हम एंट्रीज वगैरह बाद में कर देंगे, जिस तरीके से चाहे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्किंग नोट में मेनली हमें क्या क्या देखना होता है, ठीक है। मेनली हमें कमीशन की बात करनी है, तो कमीशन सिंपल है, कोई भी इशू नहीं है कमीशन को रिलेटेड। कह रहा है 10% है, तो 10% ऑर्डिनरी कमीशन है, ग्रॉस सेल पे निकाला जाएगा, यानी ग्रॉस सेल इज 55,000, ग्रॉस सेल हमारी 55,000 है, तो 55,000 का 10%, ये कमीशन आ गया हमारा 55, ठीक है। देन अगली बात हमें करनी है इन्वेंट्री, क्लोजिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, हमने देखा है वैल्यूएशन कैसे करना है, तो वैल्यूएशन करने में हम ये देखते हैं कि इन्वेंट्री बची कितनी हमारे पास, 4/5 तो बेची गई है, तो बची कितनी होगी 1/5, तो कॉस्ट कितनी होगी इन्वेंट्री, कॉस्ट भेजी कितनी थी हमने इन्वेंट्री 50,000 की, तो 50,000 का 1/5, 50,000 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 की कॉस्ट की इन्वेंट्री बची। आप फॉर्मेट देखिएगा, इसमें ऐड करते हैं हम कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर एक्सपेंसेस, और तो कंसाइनर ने खर्चे किए थे, यहाँ पर देखिए आपको चार्ट में मिल जाएंगे, कंसाइनर ने 1000 खर्चे किए थे, तो 1000 किए थे, बट हम पूरे नहीं लेंगे, क्योंकि जो 1000 इन्होंने किए थे वो किए थे जब हमारी कॉस्ट कितनी थी 50,000 टोटल पे, और हमें कितने पे चाहिए 10,000 पे चाहिए, ये प्रोपोर्शनेट कर दिया। तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस किस बेसिस पे लिए जाएंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, यही कॉन्सेप्ट है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमने कंसाइनर के खर्चे ले लिए, मतलब 1/5 आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 200, ठीक है, प्लस कंसाइनीज एक्सपेंसेस, कंसाइनीज एक्सपेंसेस को लेके कॉन्सेप्ट था। तो कंसाइनीज एक्सपेंसेस में पहले तो दो बातें, एक अगर सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे तो उन्हें हम कंसीडर करेंगे ही नहीं किसी भी तरीके से, और अगर नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी से रिलेटेड बात कर रहा हूं, अगर नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे तो हम उन्हें कंसीडर करेंगे।
बट उसमें भी जो फिक्स्ड नेचर के हैं, मतलब गो डाउन रेंट और गो डाउन इंश्योरेंस, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन से खर्चे आएंगे? केवल देखिए गो डाउन रेंट ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। कंसीडर नहीं किया जाएगा इसका मतलब कब? जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं तब कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंश्योरेंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, ये जो फ्रेट वगैरह था इसको कंसीडर किया जाएगा। तो कार्टेज और फ्रेट का जो कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है 2000, इस 2000 का कितना देंगे बेटा? 150। ठीक है, समझ प्रोपोर्शनेट। आप चाहें तो 10,000 डिवाइड बाय 50,000 कर दें या सीधे आप 150 कर दें, बात बराबर है। 400। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 10,006। अब अगर ये बात आपकी हो गई है तो एंट्री में कोई इशू नहीं, बड़े आसानी से एंट्रीज हो जाएंगी। देखिए जरा, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन हुए हैं अकॉर्डिंगली हम एंट्री करते चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये है पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले 1 जुलाई को गुड्स भेजे हैं तो 1 जुलाई की एंट्री होगी। फिर 3 जुलाई को बीआर मिला है, वो एंट्री होगी। अच्छा, एक बात और समझिएगा, 3 जुलाई को जो एक्सेप्टेंस वाई ने करी हुई है, इनके लिए बीआर मिला है, इसकी 3 मंथ्स की क्रेडिट है। मतलब ये 3 महीने बाद देना होगा। तो 3 महीने जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर को ये ड्यू होगा। लेकिन अभी हम बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर 3 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। ठीक है, तो अगर वैसे ड्यू हो रहा था 3 अक्टूबर को, लेकिन ग्रेस पीरियड मिलने से ये ड्यू कब हो जाएगा? 6 अक्टूबर को। मतलब ये जो बीआर है, इस बीआर का जो पेमेंट हमें मिल जाएगा वो 6 अक्टूबर को मिलेगा। हम ये मानेंगे कि सही ड्यू डेट पे पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं मिलता तो डिसऑनर हो जाता बिल। तो बिल से रिलेटेड जितने इशूज है वो हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर उस वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन ये कह सकता था कि बिल डिसऑनर हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट डिटेल में हम बिल से रिलेटेड बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए एंट्री करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री होनी है, डेट डालनी है मुझे 1 जुलाई। 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या एंट्री हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने के भेजेंगे? 50,000। 50,000। ठीक है, फिर अगली डेट आएगी 3 जुलाई। 3 जुलाई को बीआर मिला है, हमें क्या मिला है? बीआर। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बीआर अकाउंट डेबिट। बीआर हमें मिला है 30,000 का, और टू कंसाइन, किसने दिया है? कंसाइन, टू कंसाइन इज अकाउंट पर्सन 30,000। ठीक है, देन देखिए समझिए बात को, जब ये गुड्स भेजे हैं इससे पहले हम एक एंट्री और कर सकते थे। इसी डेट पे हम एक एंट्री और कर सकते थे एक्सपेंसेस की। यहाँ पर क्या डेट है आपकी? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ही एक एंट्री और होगी एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हम एक्सपेंसेस के लिए कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
कितना खर्चा हुआ? 1000। ठीक है, और ये बी आर मिल गया। साथ ही साथ में अब इसी रेट को 3/7 को कंसाइनी ने खर्चे किए हो, तो कंसाइनी ने खर्चे कोई भी हो, खर्चों के लिए हम क्या करेंगे, किसको डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट को। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और हमने नहीं पे किए, कंसाइनी ने किए हैं, तो हम एंट्री करेंगे टू कंसाइनी। कितने के खर्चे किए थे टोटल? अगर आप गौर करें तो 2800 के खर्चे। ठीक है, यहां तक की बातें हो गई। अब अगला मुद्दा किस बात को लेके होगा? सेल को लेके। ठीक है, तो सेल को लेके क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे और कंसाइनी को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब सेल से रिलेटेड एंट्री कभी भी हुई है, हम कोई डेट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो या जिस दिन अकाउंट सेल होगी उस दिन हम कर लेंगे, उससे पहले हम एक काम कर ले रहे हैं, बी आर की एंट्री कर ले रहे हैं। चलो ठीक है, तो बी आर की एंट्री करते हैं, सेल की एंट्री बाद में इकट्ठी कर लेंगे। तो 6 और जुलाई है, अक्टूबर, और तो अक्टूबर का मतलब 10, 6 अक्टूबर को पैसा मिल जाएगा बी आर को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर 30,000। ये बात सबको समझ में आ गई? वो जो 30,000 रुपए जिसका हमें बिल मिला हुआ था, हम उस बिल को, उसका हमें क्या मिल जाएगा? ऑनर हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। फिर अगली डेट, क्योंकि अकाउंट सेल हमें कब मिली है? लास्ट में। अकाउंट सेल की डेट क्या थी जरा देखें, अकाउंट सेल की डेट थी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर, तो अकाउंट सेल हमें मिली है 31 दिसंबर को। तो हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर। तो एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और सेल हुई है हमारी 55,000। सेल हुई है हमारी 55,000 की सेल हुई है। ठीक है, देन यहीं पर हम कमीशन की भी बात करें इसी डेट में। तो कमीशन के लिए हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। तो कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सन। कमीशन कितना बना है? 5500 का, 5500। इसी डेट को हम एक एंट्री किस बात की करें? बैड डेट की। तो बैड डेट अब हमारा बैड डेट है, क्योंकि डेबिट क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जा रहा है, और अगर डेबिट क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो बैड डेट होगा। तो हम बैड डेट के लिए करेंगे कंसाइनी कंसाइनमेंट को कमीशन। तो हम क्या करेंगे? कंसाइनी को मतलब कंसाइनी से हमें क्या करना है? कंसाइनमेंट खर्चा है तो कंसाइनमेंट को डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी।
कंसाइनमेंट कितना बैड डेट हो गया 600 और कुछ बचा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। बैड डेट की एंट्री हो गई, सेल की एंट्री हो गई, कमीशन की हो गई, सारी चीजें हो गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री होनी है। क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मुझे बताएंगे स्टॉक कितने का निकल के आया था 10,600। 10,600 ठीक है, ये बात हो गई। अब लास्ट एंट्री होती है प्रॉफिट या लॉस की। उसके लिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बना के हम पता कर पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो एंट्री होगी किस बात के लिए, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये हम करेंगे, बट हम क्या करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। अगली रिक्वायरमेंट थी कंसाइनमेंट अकाउंट, लेजर भी बना लेते हैं। फॉर्मेट आपको पता है कंसाइनमेंट अकाउंट का, हम बिल्कुल शॉर्ट में बनाएंगे। गुड्स कितने के भेजे थे, गुड्स कितने के भेजे थे 50,000 की कॉस्ट के, यहीं आएंगे। एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने किया टू गुड्स एंड उसके लिए कंसाइनर के एक्सपेंसेस के लिए कैश कितने एक्सपेंस किए हैं 1,000 टू कंसाइनीज अकाउंट में। एक तो एक्सपेंसेस आएंगे 2,800 के, कमीशन आएगा कमीशन आएगा कितना, हमने निकाला था 5,500। बेड डेट नहीं आ रहा है क्योंकि बेड डेट तब आता है उस केस में अगर डेबिटेड कमीशन बाय कंसाइन। कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट में सेव आ जाएगी 5,500 की, 55,000 की बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। बजट भी आएगा, एंट्री करेंगे 600 का, कमीशन नहीं दिया गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई है 10,600 की, 10,600 की और कुछ बचा हुआ है बच्चों, देखो जरा। अच्छा, बीआर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएंगे, वो कंसाइनी के अकाउंट में आएंगे। किसके अकाउंट में आएंगे, कंसाइनी के अकाउंट में। खर्चे आ गए हैं, कमीशन आ गया है, ठीक है ठीक है। तो अगली बात आ जाती है, चलिए टोटल करिए, टोटल लगाइए जरा। 55,000 प्लस 10,600, ये आया 65,600। और यहाँ पर सबसे पहले 2,800 प्लस 5,500 प्लस 600, तो ये टोटल आया है 8,900 का प्लस 1,000 प्लस 55,000, तो ये टोटल हुआ है 64,900 का। 64,900 का तो माइनस करें 65,600, 700 का आंसर क्या दिया हुआ था।
पर कोई मिस्टेक हुई है क्या? तो ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया कितने का? 5700 का। ये आंसर से मैच है। ये आपके कंसाइनमेंट अकाउंट की बात हो गई। तो अगर मुझे यहाँ पर एंट्री करनी हो प्रॉफिट की, तो क्या एंट्री करेंगे? क्या एंट्री होगी बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L 57 और लास्ट एंट्री होगी रेमिट करने की, वो हम कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे। देखो जरा एक बार देखते हैं कंसाइनी अकाउंट कैसे बनना था। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये है कंसाइनी। क्या क्या आ रहा है? सेल। कंसाइनी ने सेल कितने की करी है? बीआर के रूप में, कैश के रूप में कितना पैसा मिला, उसके एक्सपेंसेस, कमीशन और बैड डेट, इनको एडजस्ट करने के बाद बैलेंस वो रेमिट कर देगा। ये बैलेंस निकल के आ जाएगा। चलो तो हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में कंसाइनी अकाउंट जो हमें बनाना है। तो यहाँ आपका आ गया टू कंसाइनमेंट, सेल बेसिकली 55,000 की सेल करी है। यहाँ पर बाई बीआर, बीआर दिया था 30,000 का, 30,000 का बीआर दिया था और बाई, ठीक है। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में एक्सपेंसेस की बात 2800 के, कमीशन की बात 5500 का, बैड डेट की बात 600 का। इतना एडजस्ट होने के बाद बताइए टोटल सेल हुई है 55,000 की, जिसके लिए 30,000 वो पहले पे कर चुका है, माइनस 2800 वो अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देगा, माइनस 5500 अपना कमीशन डिडक्ट कर देगा, माइनस 600, टोटल जो बचेगा वो 16,100 वो रेमिट करेगा इसको बाई कैश। तो कंसाइनर के यहाँ पर एक लास्ट एंट्री आ जाएगी रेमिटेंस की, क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कंसाइनर कितने का है? 16,100, 16,100, 16,100। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें बताइए, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर आप इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंसाइनी के यहाँ पर, नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कंसाइनी के यहाँ पर किताबें किस तरीके से। ये था हमारा कॉन्सेप्ट का, हमने कंसाइनर के यहाँ पर हो गया। अब हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइन, इन द बुक्स ऑफ
बुक्स ऑफ कंसाइन कंसाइन कंसाइनी के यहां पर किस तरीके से क्या काउंटिंग होती है, ठीक है। चलो सबसे पहले किस बात के लिए एंट्री होगी, मान लेते हैं अगर एडवांस दिया है तो सबसे पहले एडवांस के लिए एंट्री होगी। किस बात के लिए एंट्री होगी, एडवांस के लिए, फॉर एडवांस। अब इन्होंने क्या किया है, पेमेंट किया है, तो ये क्या करेंगे, कंसाइनर को डेबिट करेंगे। तो क्या होगा, कंसाइनर, कंसाइनमेंट को नहीं, किसको डेबिट करेंगे, कंसाइनर, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, या अगर कोई बिल एक्सेप्ट किया तो ये उस बिल को आपने यहाँ पर बीपी के रूप में दिखाएंगे। किस रूप में दिखाएंगे, बीपी। मेरी बात समझिएगा, कंसाइनी के यहां पर किसी भी तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट का कोई बात नहीं आएगी, ठीक है। गुड्स जो कंसाइनी को रिसीव होंगे, गुड्स रिसीव की कोई एंट्री नहीं करी जाएगी, क्योंकि वो गुड्स उसको नहीं रिसीव होंगे, वो गुड्स तो कंसाइनर के ही हैं, कंसाइनर ने केवल उसको भेजे हैं, तो वो उस बात की एंट्री कंसाइनी के यहां पर नहीं होगी। फिर कंसाइनी क्या करेगा, सेल की एंट्री करेगा, सेल के लिए एंट्री करेगा, तो फॉर सेल, तो कैश सेल हुई होगी तो उसके पास कैश आएगा, अगर या तो बैंक आएगा, अगर क्रेडिट सेल हुई होगी तो डेटर बनेगी। और ये जो भी सेल है ये है किसकी, कंसाइनर की, कंसाइनर के बिहाफ पे होगी, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट या कंसाइनर अकाउंट, एक ही बात है। तो सेव करी है यहां तो। नेक्स्ट अगली एंट्री किस बात के लिए होगी, एक्सपेंसेस के, या पहले एक्सपेंसेस की एंट्री हो सकती है, एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड के लिए क्या एंट्री होगी, देखिए उसने बेसिकली जो एक्सपेंसेस किए हैं वो उसे कंसाइनमेंट से तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो मानेगा कि उसने कंसाइनर के बिहाफ पे दिए हैं, तो कंसाइनर को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, कंसाइनर, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट, और टू पे किए हैं तो टू बैंक और कैश, जैसे भी उसने पे किया। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री किस बात के लिए होगी, फॉर बैड, फॉर बैड डेट। बैड डेट के लिए अगर हम बात करें तो डेटर कम हो जाएंगे, सिंपली एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट, जो डेटर बनाए थे अब वो बैड हो गए, तो टू डेटर। देखो ये एंट्री तो होनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर डेबिट क्रेडिटर कमीशन इज पेड और नॉट। फिर फिफ्थ एंट्री होती है फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट। अब इसमें दो बातें हैं, अगर डेबिट क्रेडिटर होगा अगर डेबिट क्रेडिटर कमीशन पे होगा तो एंट्री हो जाएगी। डेबिट क्रेडिटर कमीशन अगर पे हो रहा तो उसका खुद का ये बैड डेट माना जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम ये करेंगे
फिर हम कर रहे हैं नो डेबिट, नो डेबिट, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट हमने किस में ट्रांसफर कर दिए, कंसाइनर में। और जब डेल क्रेडिटर है तो बैड डेट हमारे होंगे, कमीशन हमारा काम होगा। जो हमने कमीशन इनकम करी है वहां से चार्ज कर देंगे, कमीशन अकाउंट टू बैड डेट। हो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है तो बैड डेट किसको किस पे राइट ऑफ कर दिए, कंसाइनर में। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है तो कंसाइनर में, और अगर मिल रहा है तो हमने अपनी कमीशन। ये जो क्वेश्चन हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसी क्वेश्चन की हम बात करेंगे किसकी किताबों में, कंसाइनिंग। यहाँ पर क्वेश्चन का डेटा आपको याद है आई होप, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग, बुक्स ऑफ कंसाइनिंग, कंसाइनिंग की यहाँ पर किस तरीके से एंट्री है। सबसे पहले एडवांस के लिए तो कंसाइनी ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट। जहां पर मैं क्वेश्चन में कंसाइनर कंसाइनी वर्ड यूज कर रहा हूं वहां पर आप उनके नाम भी लिख सकते हैं, कंसाइनर की जगह एक्स कंपनी, कंसाइनी की जगह वाई कंपनी, ठीक है। तो कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बीपी 30,000, ठीक है। देन एक्सपेंसेस की बात करें, 2800 के एक्सपेंसेस किए थे तो हम एक्सपेंसेस के लिए कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 2800 के एक्सपेंसेस किए हैं। देन सेल की बात करें तो सेल की क्या एंट्री होगी, हम क्या माने कि जो पूरी सेल है वो कैसी सेल है, क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर बैड डेट की बात हो रही है तो हम क्रेडिट सेल मान रहे हैं पूरी सेल को। क्या एंट्री हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर आपको कैश भी ऑब्जेक्ट में करना है तो कैश भी कर सकते हो, बाइफरकेट करके उन्होंने नहीं दी हुई है, ठीक है। और 55,000, ठीक है, सेल हो गई। अच्छा, एक्सपेंसेस के लिए हो गया, और वो कमीशन जो एक्सपेंसेस की एंट्री है वही कमीशन की, कमीशन के लिए एंट्री होगी, कमीशन के लिए कंसाइनर पर्सनल अकाउंट टू कंसाइनर। कितना कमीशन, 5500। या आप इसे यहाँ पर कंसाइनमेंट ना करके कमीशन 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 पे करना चाहिए। देन मान रहे हैं सारा पैसा रिकवर हो गया होगा, बैड डेट भी हुआ है, तो जो रिकवर हुआ है वो हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट
ठीक है, तो कितना रिकवर हुआ है 54,400 का, और बैड डेट हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट 600 का टू डेबिट, डेटर अकाउंट पूरा हमारा 55,000। ठीक है, अगली एंट्री किस बात के लिए होनी है, बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए। तो डेबिट क्रेडिटर कमीशन नहीं है तो कंसाइनर के पर्सनल अकाउंट से, तो बैड डेट डेबिट पड़ा, क्रेडिट कर देंगे कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट, पर्सनल कितना 600 का टू बैड डेट। और फाइनली लास्ट एंट्री होगी रेमिटेंसेस की। तो कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट टू प्लेस 16,100, 16,100। अच्छा एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, ये जो बीपी दिया था ना बाद में 3 महीने बाद, मतलब किस डेट को 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को ये बीपी का पेमेंट हो जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। भाई उस समय तो उन्होंने बिल दिया था, पेमेंट नहीं किया था, बाद में बीपी का पेमेंट कर देंगे 30 साल। ये एक एंट्री हो रहा है 6 अक्टूबर को। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और मुझे एक क्लास और लगनी है जिस पूरी क्लास में हम केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि गुड्स अगर आईपी पे भेजे गए हैं, इनवॉइस प्राइस पे भेजे गए हैं, तो किस तरीके से अकाउंटिंग करनी होगी। इस बात के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। बाकी ये टॉपिक खत्म। होप एंजॉय किया होगा आपने ये टॉपिक, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको चीज़ों को समझने में, या किसी बात को लेके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, तो उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। चलिए पढ़ाई करिए, थैंक यू।